लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में चिंताएं क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। नीरज क्लोजली ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और सबसे बड़ी चिंता जो पिछले 24 घंटों में निकल कर आई है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी के स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है उसके कारण देखिए निकल कर आ रही है। और चर्चा ये चल रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इन दोनों बैंक्स में और इनमें देखिए प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, विस्तार से समझाइए मामला क्या है। देखिए, कल एक रिपोर्ट आई जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका एक कंसोर्शियम है जिसने एक रिपोर्ट अपनी दी जिसमें कहा गया कि बहुत सारे यूरोप के बैंकों ने मिलकर $2 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन किए हैं जहां पे क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। क्योंकि इन्हीं बैंकों में काम करने वाले जो इनके विजिलेंस अफसर थे वो बार बार इन ट्रांजैक्शंस को ईयर मार्क करते थे, रेड फ्लैग करते थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन बैंकों ने फिर भी उसको जारी रखा। तो ये करीब करीब जो 1999 से 2017 के बीच का ट्रांजैक्शन है, $2 ट्रिलियन का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। और इस दौरान बैंकों ने खूब सारे प्रॉफिट बनाए और ये कामकाज जारी रखा। अब ये जैसे ये लीक होके ये खबर छप रही है तो बहुत सारे बैंकों के स्टॉक गिरे। यूरोपियन बैंकों के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो वहां बुरी तरह पिटाई चालू है। इसमें सबसे ज्यादा जो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं उसमें डॉयश बैंक है जिसने $1.3 ट्रिलियन का ये ट्रांजैक्शंस किए हैं और जेपी मॉर्गन ने $514 बिलियन के ट्रांजैक्शन किए हैं। तो अब जेपी मॉर्गन का आप देखिए प्री ओपन में 6-7% स्टॉक गिर चुका है अमेरिका में। तो ये बड़े वाले थे। इसके बाद एचएसबीसी का नाम आया। एचएसबीसी की धुलाई इसलिए हो रही है कि इसके लिए दोहरी मार है। दोहरी मार ये है कि एचएसबीसी का नाम है इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में, साथ ही चीन एचएसबीसी को बैन करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो मानता है कि जो डेंजरस लिस्ट है उसकी उसमें एचएसबीसी क्वालिफाई करता है। इसीलिए हांगकांग में आप इसका शेयर देखिए एचएसबीसी का, तो जबरदस्त तरीके से वहां पे गिर रहा है। तो अगर ये बैन हो जाता है चाइना की उस डेंजरस लिस्ट में, अगर ये शामिल हो जाता है तो एचएसबीसी की और ज्यादा धुलाई हो सकती है। वैसे भी इसने 1995 का लो तोड़ दिया है और पिछले 1 सालों में ये 51% गिर चुका है स्टॉक एचएसबीसी। हेमंत, आपको बताऊं बहुत बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस आते हैं, आरोप लगते रहे, नाम होता है स्विस बैंक खातों का नाम आता है तो उसमें होता है। तो एचएसबीसी बैंक कोट अनकोट कुख्यात है इस मामले में। तो ये नाम जैसे ही आया तो लोगों ने पिटाई शुरू कर दी इसकी। और हांगकांग में इसलिए और ज्यादा गिर रहा है क्योंकि वो चाइना कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है, इसीलिए आप देखिए यूरोप के तमाम बैंक गिर रहे हैं।